जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको एस्ट्रोलॉजी विद भक्त में। दोस्तों, आज हम गुरु और केतु की युति के बारे में चर्चा करेंगे। किसी लग्न कुंडली की एक ही घर में गुरुदेव बृहस्पति और केतु अगर इकट्ठे बैठते हैं, युति करते हैं, तो इसके क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे और उपाय के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति और केतु की युति को ज्ञान योग, धर्म ध्वजा योग और गणेश योग के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग इस युति को गुरु चंडाल दोष भी कहते हैं। दोस्तों, जब कोई भी दो ग्रह युति करते हैं तो एक दूसरे के जो नेचुरल कारकत्व होते हैं, गुण धर्म होते हैं, वो एक दूसरे से मार्च करके ब्लेंड करके रिजल्ट देते हैं। इसीलिए इन दोनों की कारकत्व को समझना बहुत जरूरी होता है। तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह है, आकाश तत्व है, एक्सपांशन का कारक है, वृद्धि का कारक है और बृहस्पति सबसे शुभत्व वाला ग्रह है और देवताओं का भी गुरु है। इसीलिए बृहस्पति को गुरुदेव बृहस्पति कहा जाता है। तो गुरुदेव बृहस्पति सबसे शुभत्व वाला ग्रह है, धर्म के कारक है, स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं, हमारे भाग्य के कारक हैं, फॉर्चून के कारक हैं, गुरु के कारक हैं, पिता के कारक हैं, ज्ञान और गुण के कारक हैं। जीवन में हम जो आराम और सुख शांति की बात करते हैं, इसके कारक हैं। गुरुदेव बृहस्पति न्याय के प्रणेता हैं और हमारी संतान के भी कारक हैं, संतान सुख के कारक हैं। इसीलिए संतान सुख को देखने के लिए 5वां घर के साथ गुरुदेव बृहस्पति को भी देखा जाता है। और केतु क्या है? केतु छाया ग्रह है, इसका बॉडी नहीं है और इसका सर नहीं है, ऐसा माना जाता है। ये सर विहीन है, यह धड़ है। इसीलिए केतु देख नहीं सकता और डायरेक्शन लेस है। लेकिन केतु का साइकिक एबिलिटी और इंट्यूशन बहुत पावरफुल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए केतु अपनी अंतर्दृष्टि से, अपनी साइकिक एबिलिटी से, अपनी इंट्यूशन से चीज़ों को देखता है। केतु छुपा हुआ है, हिडन है और हिडन चीज़ों को, छुपी हुई चीज़ों को केतु देख सकता है। यद्यपि इसका सर नहीं, क्योंकि इसका साइकिक एबिलिटी, जैसे कि मैंने कहा, बहुत स्ट्रांग है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो जब केतु का युति गुरु से होता है तो केतु को गुरु का सर मिलता है, तो वो गुरु जैसा हो जाता है। गुरु का दृष्टि, गुरु का ज्ञान मिलता है, वो गुरु का जैसा बिहेव करता है। छाया ग्रह जिस राशि में बैठते हैं, उस राशि की स्वामी ग्रह और जिस ग्रह के साथ युति करते हैं, उस ग्रह की तरह ही काम करते हैं। तो केतु में गुरु तत्व आ जाता है। और केतु क्या है? डिटैचमेंट का कारक है, अलगाव का कारक है, स्प्लिट का कारक है। किन चीजों से स्प्लिट करता है, अलगाव करता है? मेटेरियल चीजों से अलग करता है केतु, यह धर्म है केतु का। और मोक्ष का कारक है केतु, साल्वेशन का कारक है केतु। और 9 ग्रहों में से सबसे धार्मिक और हाईएस्ट स्पिरिचुअल ग्रह है केतु। गुरु भी स्पिरिचुअल है और केतु भी स्पिरिचुअल है। ये तो कॉमन पॉइंट है दोनों की। तो व्यक्ति को मेटेरियल चीजों से, भौतिक चीज़ों से, सांसारिक चीज़ों से डिटैच करके, अलग करके स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाता है। कैसे अलग करेगा? दुख देगा, दर्द देगा, इन चीज़ों को होने नहीं देगा। रियलिटी है केतु। इस तरह से केतु व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी की मार्ग पर चलने के लिए प्रमोट करता है, इंस्पायर करता है, मोक्ष की मार्ग की ओर ले जाता है। परम सत्य से, परमेश्वर से कनेक्ट कराने की काम करता है केतु। लेकिन केतु सांसारिक जीवन से, मेटेरियल चीज़ों से 100% डिटैच कराता है, ऐसा नहीं। केतु बोलता है मेटेरियल चीज़ों के प्रति आसक्ति न बढ़ाओ, आसक्त न हो, उसके पीछे न भागो। जो आता है आने दो, जो जाता है जाने दो। कर्म करो और वेट करो। चीज़ों को लेकर जीवन में, इस संसार में पाँव जड़ाने की कोशिश मत करो। अगर पाँव जड़ाओगे तो उखड़ जाओगे।
यह बोलता है केतु। आप रागीर हो, यह जन्म कारावान सराय है, रात को ठहरना है और सुबह होते ही अपने रास्ते में निकल पड़ना है, चल पड़ना है। जो आप एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हो एक रात के लिए, उसके प्रति आसक्त मत बनो, यह बोलता है केतु। एक साधारण जीवन धारण करने के लिए, सात्विक जीवन के लिए जिन भौतिक चीजों को जरूरत होता है, उन्हीं चीजों तक ही आपकी चाह को सीमित रखो। कंटेंटेड होना सीखो, चीजों से संतुष्टि होना सीखो। जब संतुष्टि आप नहीं लेते हो, संतुष्ट नहीं होते हो और ज्यादा ज्यादा चाहिए होता है, इन चीजों के पीछे आप भागते हो, तो केतु आपको इन चीजों से और दूर ले जाता है, इन चीजों की प्राप्ति से आपको बाधा देता है। तो यह है केतु की कारकत्व। तो अब इस युति की बात करें तो यह एक बहुत अच्छा युति है। जैसे कि मैंने कहा, यह ज्ञान योग है, धर्म ध्वजा योग है, गणेश योग है, अमृत योग भी कहा जाता है और कई लोग इसको गुरु चंडाल दोष भी मानते हैं। टेक्निकली हम इसको गुरु चंडाल दोष कह सकते हैं, लेकिन लिटरली यह गुरु चंडाल दोष नहीं है। राहु जैसा ग्रह जो छाया है, माया है और भोग विलास का कारक है, छल फरेब का कारक है, चीट का कारक है, चोर है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा चाहिए होता है। साम दाम दंड भेद नीति को अपना के इलीगल तरीके से मेटेरियल चीजों के पीछे व्यक्ति को भगाता है। इसीलिए राहु गुरु की युति को, या राहु और गुरु एक दूसरे के त्रिकोण में हो तो गुरु चंडाल दोष बनता है। लेकिन केतु मेनली सात्विक ग्रह है, स्पिरिचुअल ग्रह है, और स्पिरिचुअल प्लैनेट गुरु के साथ आता है तो यह अच्छा ही रिजल्ट देता है, ज्यादातर अच्छा ही रिजल्ट देता है। अगर यह युति गुरु की राशि धनु या मीन में हो, या गुरु की उच्च की राशि कर्क में हो, या गुरु की मित्र राशि में हो, या केंद्र या त्रिकोण में हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरे घर में होने पर भी अगर अपनी राशि में हो, उच्च की राशि में हो, मित्र की राशि में हो और पाप प्रभाव में ना हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। खराब रिजल्ट कब मिलता है? जब यह युति गुरु की शत्रु राशि में बन रहा हो, गुरु की नीच की राशि में बन रहा हो, या पाप ग्रह से बहुत अधिक पीड़ित हो, तो खराब रिजल्ट देता है। मेटेरियल चीजों में खराब रिजल्ट देता है। 12 हाउस में भी यह युति अच्छा रिजल्ट देता है। ये युति वाले जातक नेचर से, स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, बहुत सुशील होते हैं। इनकी बातचीत करने की तरीका बहुत ही अच्छा होता है, रेस्पेक्टफुल होता है अपनी पेरेंट्स की, माँ बाप की, बड़ों की, ज्येष्ठ जनों की, गुरुजनों की बातों को मानने वाले, उनको रेस्पेक्ट करने वाले ऐसे होते हैं। बहुत संस्कारी होते हैं, सुशील होते हैं। दोनों ग्रह गुरुदेव बृहस्पति और केतु धर्म से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपकी जो धर्म है उससे जुड़े हुए होते हैं और केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है। वैसे केतु किसी भी धर्म के पीछे भागने वाला नहीं होता है, वो धर्म के प्रति न्यूट्रल होता है। स्पिरिचुअलिटी के मार्ग भी धर्म से ही होता है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं केतु भी धर्म से जुड़ा हुआ है। वो धर्म जो स्पिरिचुअलिटी है और परमपिता परमेश्वर से जुड़ने की बात करता है, तो उससे जुड़ता है केतु। तो इस युति वाले व्यक्ति बाय डिफॉल्ट नेचर बहुत धार्मिक होते हैं और बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। इनमें साइकिक एबिलिटी और इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरे को देखने से, उनसे बात करने से उनकी मन की भीतर की जो भाव है, इनको ये भाप लेते हैं जो सामने वाला है एक किस प्रकार का व्यक्ति है, क्या चाहता है, इसका इनर इंटेंशन क्या है, ये समझ जाते हैं। अंदर से सामने वाले व्यक्ति को ये समझ जाते हैं। इसके लिए इनको विशेष जो है प्रयास करने की जरूरत नहीं होता है। अगर यह कंजंक्शन 12 हाउस में बना हो या वाटर साइन में बना हो, कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में बना हो, तो इनका इंट्यूशन पावर बहुत अधिक स्ट्रांग होता है।
साइकिक एबिलिटी भी इसी तरह बहुत स्ट्रांग होता है। और स्पिरिचुअलिटी की खोज करने वाले होते हैं, डीपर में जाने वाले होते हैं। केतु जो है ना, केतु जड़ का कारक है, वो जड़ तक जाना चाहता है और स्पिरिचुअल है। तो ये लोग अगर ओवरऑल कुंडली अच्छा है तो स्पिरिचुअल तो ये होते ही बहुत डीप डाइव करने वाले, जड़ तक पहुंचने वाले, इसकी खोज करने वाले, खोज करते हुए इसमें रमने वाले, इस तरह के होते हैं। वेद पुराण आदि ग्रंथों में, तंत्र मंत्र में, अकाल्ट में इनका रुचि बहुत अधिक होता है। एकेडमिक करियर में भी ये अक्सर माइक्रोबायोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स, इस तरह की चीज़ों के प्रति ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। जो विजिबल नहीं है, इनविजिबल हैं, इन चीज़ों के प्रति इन लोग की रुचि बहुत होता है। ये लोग पिता माता के, ज्येष्ठ जनों के, बड़े जनों के बहुत आज्ञाकारी होते हैं, बहुत सम्मान करने वाले, रेस्पेक्ट करने वाले होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, अंतर्ज्ञान बहुत अधिक होता है और बहुत बुद्धिमान होते हैं। ये केतु बुद्धि भी देता है, गुरु ज्ञान देता है, तो ज्ञान और बुद्धि दोनों इनके पास होता है। इन्हीं कारणों से इस योग को गणेश योग भी कहा जाता है। अब गणेश जी को याद कीजिए। गणेश जी का सर हाथी का है। हाथी इस धरती का सबसे बड़ा और शक्तिशाली, बलशाली, तृणभोजी जीव है। इसीलिए हाथी को गुरुदेव बृहस्पति से, जुपिटर से जोड़ के देखा जाता है। और गणेश जी केतु के देवता हैं। गणेश जी केतु के डेटी हैं। केतु को संतुष्ट करने के लिए आपको गणेश जी की स्तुति करना होगा, पूजा करना होगा। और ये लोग विघ्नहर्ता होते हैं। इनमें जीवन में कोई भी विघ्न आए, बाधा आए, ऑब्स्टेकल्स आए, इनमें ऐसा डिवाइन पावर होता है, डिवाइन एबिलिटी होता है कि ऐसी बाधाओं को ये इजीली, आसानी से दूर करते हैं। यह युति व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में बुद्धि, धैर्य और इंट्यूशन के माध्यम से समस्याओं से बाहर निकालने की शक्ति प्रदान करता है, दैविक शक्ति प्रदान करता है। और ये दूसरे की समस्याओं को भी इसी तरह से हरण करते हैं, दूसरे की समस्याओं को भी ये समाधान करते हैं। इनमें ये पावर होता है, एबिलिटी होता है। इसीलिए ये लोग बहुत अच्छे लाइफ कोच हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। इनके पास ऐसा कोई समस्या नहीं होता जिनकी समाधान ये तुरंत नहीं निकाल सकते, और ये दूसरों की समस्या को खुद सॉल्व करने की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें ऐसे डिजायर्स होते हैं, इच्छा होते हैं, दूसरों की दुख दर्द को हरण करना, ये इनको खुशी देता है। ये धन दौलत के पीछे नहीं भागते हैं। और एक इस युति का जो नोट करने वाला पॉइंट यह है कि ये लोग को जो है, जो जितना है, इससे ये खुश होते हैं। दे आर वेरी मच कंटेंटेड विथ व्हाट एवर द मेटेरियल थिंग्स दे हैव इन देयर पोसेशन। दे डोंट रन ब्लाइंडली आफ्टर द मेटेरियल अचीवमेंट। और ये युति वाले लोग, इनके जो पैरेलल लोग होते हैं, उनसे बहुत आगे बढ़ते हैं। कई कदम ये आगे बढ़ते हैं, हर तरह से आगे बढ़ते हैं, ज्ञान में, गुण में, और समाज में रिकॉग्निशन में, पोजीशन में, और जीवन की अचीवमेंट में, सब चीज़ों में ये आगे बढ़ते हैं। आसानी से इनको पोजीशन और हाइट मिलता है। ओवरऑल कुंडली का सपोर्ट भी होना चाहिए। और यह जो युति है, यह अच्छी राशि में और अच्छे घर में भी होना चाहिए। पाप ग्रह का दृष्टि नहीं होना चाहिए, शनि का दृष्टि खास करके नहीं होना चाहिए। तो चूंकि केतु है, चूंकि गुरु के साथ केतु है, केतु स्प्लिट का कारक है, गुरु धन दौलत सुख समृद्धि के कारक हैं, तो क्या ये चीजें धन दौलत सुख समृद्धि को स्प्लिट करता है या केतु? जी नहीं, यह काट और स्प्लिट नहीं करता है, यह देता है। ऐसे लोगों को अचानक और गुप्त धन मिल सकता है। अक्सर इन लोगों को ऐसा धन मिलता है। जैसे कि मैंने कहा, केतु हिडन चीज़ों को, गुप्त चीज़ों का प्रतीक है, साडेन चीज़ों के प्रतीक है, एकाएक करता है, गुरु के साथ है। इसीलिए इन लोगों को एकाएक और हिडन धन, संपत्ति, दौलत मिल जाता है जब ये इनके पीछे नहीं भागते हैं। तो इन चीज़ों से डिटैच होके
जब अपने कर्म में लगते हैं, आएगा जो जाएगा जो जाएगा, इस तरह से इन भौतिक चीज़ों के प्रति उदासीन होके कर्म करते हैं, तो इनके पास ये चीज़ें दैविक कृपा की वजह से आ जाते हैं। अचानक पैतृक संपत्ति मिलता है, दैवीय कृपा से इनको धन प्राप्त होता है। इसके पीछे नहीं भागने पर भी होता है, लेकिन जब भागते हैं तो नहीं मिलेगा। जब ये कोई अच्छे कार्य करने की सोचते हैं, नेक कार्य करने की सोचते हैं, या धन की पर्याप्तता इनके पास न हो, तो भी नेक कार्य करने के लिए, अच्छी कार्य करने के लिए इनके पास धन की कमी नहीं होती है। इनको अचानक ये धन प्राप्त हो जाता है, दैवीय कृपा से धन का आगमन इनके पास हो जाता है। ऐसे लाकी होते हैं ये लोग। वैदिक परंपरा में गुरु केतु युति को अपनी वंश की परंपरा की कुल देवता से जोड़ के देखा जाता है। ऐसे लोगों का अपनी एंसेस्टर से, अपनी कुल से, अपनी वंश से या वंश के लिए, कुल के लिए कुछ करना होता है। अपनी कुल की, वंश की जो भूली बिरसी कोई भी परंपरा होता है, अगर कुछ था, कुछ टूटा हुआ था, तो ऐसी चीज़ों को ये पुनः स्थापित करते हैं, पुनः प्रचलन में लाते हैं। ये कर्म इनको बाय डिफॉल्ट करना होता है, ऑब्लिगेशन होता है इनके लिए यह। और एक नोट करने वाली बात यह है कि इस युति को डेप्ट टर्मिनेशन का युति कहा जाता है, अर्थात कर्म मुक्ति का युति माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कैसा कर्म मुक्ति? जो हमारा जन्म मृत्यु का चक्र होता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, इस धरती में दुख भोगना पड़ता है और मरना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर मरना पड़ता है। ये जो चक्र होता है, इस चक्र का यह आखिरी पड़ाव है। इसके बाद और जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ेगा। ऐसा युति है यह, ऐसा माना जाता है। इसीलिए इन लोगों का जीवन बहुत उतार चढ़ाव पूर्ण भी होता है। यह युति अच्छा होने पर भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, और कई बार एकाएक ऐसी समस्याओं को समाधान करना पड़ता है इन लोगों को, क्योंकि ये जो बार्थ है इनका, ये लास्ट बार्थ है, ये जन्म अंतिम जन्म है। इसीलिए आज तक कि जो भी जन्म हुए हैं, जो भी कर्म बचे हुए थे, किसी के साथ डेप्ट ऋण बचा हुआ था, तो इसको चुकता करना है इस जन्म में, क्योंकि कुछ भी चीज़ें इस संसार में इम्बैलेंस नहीं रहते हैं। इसीलिए इनको बैलेंस करना है। जितना भी ऋण था, डेप्ट था, इसको चुकाना है। इसीलिए इन ऐसी चीज़ों को, कई ऑब्स्टेकल को, कई समस्याओं को फेस करना होता है, सामना करना होता है और उसको समाधान करना होता है, क्योंकि इस जन्म के बाद इनको मुक्ति मिलेगा। परमपिता परमेश्वर के साथ ये पहुंचेंगे और तब जन्म लेंगे जब परमपिता परमेश्वर उनको इस धरती में किसी काम के लिए भेजेंगे, किसी विशेष काम के लिए भेजेंगे, तभी जन्म होगा। अब खराब फल की बात करें तो जब इस युति में गुरुदेव बृहस्पति शत्रु के राशि में होते हैं, नीच होते हैं या बहुत अधिक पीड़ित होते हैं, तो कई प्रकार की दुख दर्द भी मिलता है इनको। इन स्थितियों में ये अक्सर अपने को अकेला महसूस करते हैं, आइसोलेशन में ही रहना पसंद करते हैं। ऐसे अच्छा होने से भी आइसोलेशन में रह के स्पिरिचुअलिटी की और डीपर डाइव में जो काम होते हैं वो करते हैं, लेकिन जब खराब होता है तो डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ना, ये गलत ये मिलता है। जब अच्छा होता है तो सही डिसीजन लेते हैं, अच्छा और खराब क्या है इसकी जो डिस्टिंक्शन ये कर पाते हैं, इसको फर्क समझ सकते हैं और कब कैसा डिसीजन लेना चाहिए, अच्छा डिसीजन लेना चाहिए, तुरंत डिसीजन लेना चाहिए, ये एबिलिटी इनमें होता है। लेकिन जब खराब होता है तो इल्यूजन में होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, गलत दिशा में जाते हैं, निराश होते हैं, अकेले अकेले रहते हैं या मैं अकेला हूँ ऐसा फील करते हैं, और बहुत बड़ी भीड़ भाड़ में भी अपने को अकेला महसूस करते हैं, लोगों से घुल मिल नहीं पाते हैं, समाज से घुल मिल नहीं पाते हैं। समाज में इनको जो स्थान मिलना चाहिए, जो मान मिलना चाहिए, वो मान नहीं मिलता है। कई बार अगर बहुत खराब है तो तिरस्कृत भी होना पड़ता है। ओवरऑल कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करेगा।
और एकेडमिक कैरियर में, शिक्षा में रुकावटें आते हैं, ब्रेक होते रहते हैं, स्ट्रीम चेंज होते रहते हैं, रुकावट आता है, कंटिन्यूअस जो है एकेडमिक कैरियर आगे नहीं बढ़ता है, या कई बार ये कंप्लीट नहीं भी हो पाता है। ये कुंडली में दूसरे ग्रहों के ऊपर भी डिपेंड करेगा, दशा के ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेकिन यह एक ऐसा योग भी बनाता है खराब होने पर। गुरु संतान के कारक हैं, तो संतान संबंधी पीड़ा रहता है, अशांति रहता है, या संतान की सुख प्राप्त नहीं होता है, या तो जन्म न हो या जन्म होने के बाद दूसरे कारणों से पीड़ा हो, संतुष्टि न मिला हो, इस तरह से संतान की सुख भोग नहीं कर पाते हैं, संतान से सुख प्राप्त भी नहीं हो पाता है, संतान से संबंध अच्छा नहीं होता है, संतान की हेल्थ अच्छा नहीं होता है। इस तरह का कुछ ना कुछ दिक्कतें संतान से रिलेटेड चीज़ों से इनको मिलते रहता है। गुरुदेव बृहस्पति हमारे शरीर में जो लीवर है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लीवर हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है और गुरुदेव बृहस्पति सबसे बड़े प्लानेट हैं, इसीलिए गुरुदेव बृहस्पति हमारी अंदर की जो सबसे बड़ा ऑर्गन है लीवर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो केतु के साथ पीड़ित होने पर और गुरुदेव बृहस्पति निर्बल होने पर, पीड़ित होने पर लीवर इन्फेक्शन होता है, लीवर में खराबी होता है, लीवर रिलेटेड इश्यूज होते हैं, पैंक्रियाज रिलेटेड इश्यूज होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी होता है, पाचन तंत्र में गड़बड़ी होता है, युति खराब है, गुरुदेव अत्यधिक पीड़ित हैं, तो कई तरह की मुसीबतें इनको फेस करना पड़ता है। धन के मामले में भी, परिवार के मामले में भी गुरुदेव बृहस्पति धन दौलत सुख समृद्धि के कारक हैं। सेकेंड हाउस जो धन दौलत का होता है, सोना चांदी का होता है, हमारे परिवार और लीनेज का होता है, तो इस संबंधित भी पीड़ा और समस्याएं इनको झेलना पड़ता है। पांचवा घर की बात तो मैंने कहा ही, जो शिक्षा का भी होता है, डिसीजन मेकिंग का होता है, संतान का होता है, इस रिलेटेड इश्यूज होते हैं, रिलेशनशिप का भी होता है। नाइन्थ हाउस के भी कारक ग्रह होते हैं गुरुदेव, जो धर्म का है, तो अधर्मी हो सकते हैं, अधर्म के रास्ते में ये चल सकते हैं। इनको गुरु भी मिलता है, तो कैसे जो भंड गुरु है ना, जो ढोंगी गुरु, ऐसे गुरु मिलते हैं और रंग डायरेक्शन में ले जाते हैं, ऐसा होता है। शिक्षा में भी बाधा होता है, पिता के लिए खराब होता है, भाग्य स्थान जो है खराब होता है, ये भी इनको फेस करना पड़ता है। 10th हाउस का कारक होते हैं गुरुदेव बृहस्पति, तो 10th हाउस कर्म का है, हमारी मान सम्मान स्टेटस का है, जो कर्म से मिलता है वो वाला स्टेटस में भी इनको बाधा मिलता है। पांचवा घर जो मान सम्मान का है, जो अपनी कर्मों से अपनी विशेष जो खूबियाँ होते हैं, आर्टिस्टिक स्किल गुण होते हैं, इससे वो सम्मान मिलता है, वहाँ भी इनको ये भी नहीं मिल पाता है, होने पर भी नहीं मिल पाता है। ये चीज़ें उनको प्राप्त होना चाहिए लेकिन नहीं मिलता है, ऐसा होता है। 11 घर के भी कारक होते हैं गुरुदेव, जो हमारे लाभ के हैं घर है, हमारे DGR फुलफिलमेंट का घर है, गेन का घर है, इनलार्जमेंट जो ना एक वृद्धि का घर है, उपचय घर है, दोस्तों का घर है, तो यहाँ भी इनको इस रिलेटेड चीज़ों को भी सामना करना पड़ता है। और चौथा घर में गुरुदेव बृहस्पति जो है उच्च के होते हैं, और गुरुदेव ओवरऑल सुख शांति धन दौलत के कारक हैं। आपके पास जो जीवन धारण करने के लिए जो भी चीज़ें, एक अच्छी क्वालिटी जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें की ज़रूरत होता है, वो चीज़ें अगर प्राप्त नहीं होते हैं तो आपको इसमें दिक्कतें होता है। जो 4th हाउस के मैटर में भी, जो धन दौलत प्रॉपर्टी, इन चीज़ों में भी दिक्कत करना पड़ता है, तो अगर खराब हो तो ओवरऑल कुंडली पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन खराब गुरु केतु का कंजंक्शन ये जो इश्यूज भी देता है। अब अगर यह युति खराब रिजल्ट दे रहा है तो इसके लिए कौन से उपाय करना चाहिए, इसको जानते हैं। नंबर 1, आपको धन दौलत के पीछे नहीं भागना चाहिए, मेटेरियल चीज़ों के प्रति अटैच नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी जो कर्म है, अपनी जो ड्यूटी है, अपनी परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, जो संतान के प्रति या समाज के प्रति, जो अपनी करनी जो चीज़ें चाहिए, जो ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको निभाना चाहिए, वो सही तरीके से निभाना चाहिए। लेकिन अतिरिक्त जो है अटैचमेंट आपको
को नहीं होना चाहिए। धन दौलत के पीछे बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। मेटारियल चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो चीज़ें आता है आने देना चाहिए, जो जाता है जाने देना चाहिए। आपको सिर्फ आपका ड्यूटी, आपका कर्म करना चाहिए। यही नंबर 1 उपाय है इस युति का। नंबर 2 उपाय, अपने पितरों के प्रति, एंसेस्टर्स के प्रति आपको जो भी कर्म करना चाहिए, जो भी आपकी ड्यूटी बनता है, अपनी कुल के अकॉर्डिंग, अपनी वंश परंपरा के अकॉर्डिंग, अपनी धर्म के अकॉर्डिंग उसको सही तरीके से निभाते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। माता पिता को, गुरु को, ज्येष्ठ जनों को कभी अपमान नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनको बेवजह असंतुष्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा उनके आशीर्वाद लेना चाहिए। ये भी इस युति का बहुत बड़ा रेमेडी होता है। नंबर 4, गुरुवार के दिन हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए। गुरु की मंत्र को 108 बार डेली जाप करना चाहिए। नंबर 5, हमेशा सैफरन कलर का तिलक, टीका धारण करना चाहिए। नंबर 6, अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति कारक ग्रह हैं और अच्छी घर में, शुभ घर में बैठे हैं, तो पोखराज रत्न को सोने की अंगूठी में जड़कर अपनी राइट हैंड की या अपनी वर्किंग हैंड की तर्जनी उंगली में किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन सुबह धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आपको यह चर्चा कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।